खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 27 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है रुबाइयात। इस सबक में रुबाइयाँ शामिल हैं, फिराक गोरखपुरी और तिलोक चंद महरूम की कुछ रुबाइयाँ आपके लिए सबक के तौर पर शामिल की गई हैं। रुबाई उर्दू अदब की सिनफ़ सुखन है, ऐसी नज़्म है, मुख्तसर नज़्म है जो 4 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल होती है। 4 मिसरे इस पूरी नज़्म को मुकम्मल करते हैं और 4 मिसरों के अंदर ही अपनी बात को कहनी पड़ती है। हर 4 मिसरों वाली नज़्म को हम रुबाई नहीं कह सकते। रुबाई के लिए एक ख़ास बहर मुतय्यन है, उस बहर के ऊपर ही रुबाई कही जाएगी और उसी नज़्म को रुबाई माना जाएगा जो बहर हिजज में लिखी गई हो और 4 मिसरों के अंदर अपनी बात मुकम्मल यहाँ पर की जाती है। बहुत से शोरा ने उर्दू अदब में रुबाइयात के ऊपर अपना हाथ आजमाया है, रुबाइयाँ कही हैं और रुबाइयाँ ज़्यादातर नसीहत के लिए कही जाती हैं और फितरत के मनाजिर के लिए भी रुबाइयाँ बहुत अच्छी तादाद में कही गई हैं। हम रुबाइयों से पहले शायर फिराक गोरखपुरी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद 2 रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की यहाँ पर शामिल है, हम उनका मुताला करेंगे और उनमें जो पैगाम फिराक गोरखपुरी ने दिया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। शायर का तारुफ। फिराक गोरखपुरी, इनका पूरा नाम रघुपति सहाय और तखल्लुस फिराक था। फिराक इनका तखल्लुस था और पूरा नाम इनका था रघुपति सहाय। इनकी पैदाइश 18 अगस्त 1896 को लक्ष्मी भवन गोरखपुर में हुई। गोरखपुर से निस्बत की वजह से ही आपको गोरखपुरी कहा जाता है। गोरखपुर में इब्तदाई तालीम हुई और इलाहाबाद मेयोंट्रियल कॉलेज से बीए किया। कई जगह मुलाजिमत करने के बाद फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबाए अंग्रेजी में लेक्चरर हुए और उन्होंने 12 शेरी मजमूए बतौर यादगार छोड़े हैं। उनके शेरी और अदबी खिदमात का एतराफ़ में मुल्क के कई तंजीमों और इदारों ने उन्हें इनामात और एजाज़ात से नवाजा है। दिलकश बयानी है आपकी, संजीदगी के साथ, सफाई के साथ अपनी बात कहते हैं। जो भी बात कहते हैं वो बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी तसन्नु के सीधे कहने की कोशिश करते हैं। फिराक गोरखपुरी को उर्दू गज़ल का अहम सतून करार दिया गया है। उन्होंने गज़ल में उस वक्त एक नई रूह फूकी जब हर सू नज़्म का शोहरा था, जब हर शायर नज़्म कह रहा था और गज़ल कहने वाले शायर बहुत कम हो गए थे और गज़ल पर तरह तरह के हमले भी किए जा रहे थे। गज़ल को दबाने की, कुचलने की कोशिशें की जा रही थी, तरह तरह के इल्ज़ामात गज़ल के ऊपर लगाए जा रहे थे, तो शोरा गज़ल से दूर हो रहे थे। उस वक्त आपने गज़ल का दामन थामा और बहुत उम्दा किस्म की आपने गज़लें लिखी। तो गज़ल गोई के अंदर आपको अहम सतून का दर्जा करार दिया गया है, अहम पिल्लर आपको माना गया है। अपनी मुनफरिद आवाज़ और गज़ल में नए असलूब और नए मज़ामीन के लिए याद किए जाने वाले फिराक गोरखपुरी की पहचान उन रुबाइयों से भी है जिन्हें हम रूप की रुबाइयों के नाम से जानते हैं। अपनी शायरी में इश्क को एक नए मानी में बरतने वाले फिराक ने उर्दू में इश्किया शायरी की रिवायत पर बाज़ाब्ता तनकीदी किताब भी लिखी है। इश्किया शायरी के लिए जाने जाते हैं आप। नया अंदाज आपकी गज़लों में, आपकी शायरी के अंदर मिलता है, सफाई मिलती है और आसानी से आप आपकी गज़ल के अंदर पहचान सकते हैं कि ये फिराक गोरखपुरी की गज़लें हैं। फिराक की बेशतर रुबाइयाँ इश्कियाँ हैं, जबकि उर्दू में रुबाई की शायरी का असली मजमून बेसबाती दुनिया और पंद नसाई रहा है। फिराक गोरखपुरी ने जो शायरी की है वो इश्किया शायरी की है और रुबाइयाँ जो की हैं आपने वो भी ज़्यादातर रुबाइयाँ आपकी इश्किया रुबाई हैं। तो जो इश्किया अंदाज है वो रुबाइयों में सबसे पहले फिराक गोरखपुरी के यहाँ पर मिलता है। आपसे पहले जो रुबाइयाँ लिखी जा रही थी उर्दू अदब में वो दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा कर रही थी, दुनिया की लाफानियत की तरफ इशारा कर रही थी। वो बता रही थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया से दिल नहीं लगाना, या फिर पंदो नसाही की तरफ नसीहत कर रही थी, लोगों को सच्चे रास्ते पर, नई तरकीब पर लाने की, नए तरीके समझाने की कोशिश कर रही थी। तो नसीहत रुबाइयाँ कर रही थी, लेकिन आपने रुबाइयों के अंदर इश्किया मज़ामीन को सरमाया बनाया, उन्होंने भरपूर किया। उनकी रुबाइयों को 2 अदवार किए जा सकते हैं। पहले दौर की रुबाई पर आसिफ गाजीपुरी, अनीस और हाली का असर नुमाया तौर पर महसूस किया जा सकता है, जो 1915 से शुरू होता है। और दूसरे दौर की रुबाइयों का असलूब अलग है। ख्यालात में अनोखापन और हिंदुस्तानियत का गलबा है। जो आपकी बाद की शायरी है उसके अंदर आपके अंदर हिंदी और हिंदुस्तानियत का जज्बा चढ़ गया और सफाई मजमून के अंदर आपके और आ गई।
ये रुबाइयाँ इश्किया रंग में डूबी हुई तो हैं, मगर इश्क का ये रंग खालिस हिंदुस्तानी है। यहाँ फिराक ने माशूक की हर हर अदा पर अपनी निगाहें जमाई हैं और उनका बयान निराले ढंग से किया है। यानी उन रुबाइयों में सिंगार, रस और जज्बाती लहरें इस तरह मिलजुल गई हैं कि अब उनमें किसी किस्म का इम्तियाज दुश्वार हो गया है। उनकी जो खूबसूरती है, बयानी अंदाज है, और बयानी अंदाज में जो नज़ारे पेश करते हैं वो इस तरह से खलत मलत हो गए हैं, मिलजुल गए हैं कि उनकी शायरी के अंदर से उन सिंगार को, उन साज समाज को, उन जमावट को, सजावट को अलग करना नामुमकिन नजर आता है। इन रुबाइयों में हिंदू कल्चर के जमाल को गालिबन पहली बार उर्दू के कालिब में ढाला गया है। हिंदू कल्चर को आपसे पहले रुबाइयों में, उर्दू शायरी के अंदर नहीं दिया गया था। उर्दू शायरी के अंदर मुस्लिम कल्चर दिखाया गया था, मुस्लिम अंदाज बयान, मुस्लिम तौर तरीके, लखनवी अंदाज, दिल्ली का अंदाज, ये दिखाए गए थे। आपने फिराक गोरखपुरी ने हिंदू कल्चर को देखा करीब से, उसको समझा, तहजीब को समझा और फिर उसको उर्दू शायरी के कालिब में, जिस्म में पेवस्त कर दिया, बिस्म में डाल दिया। तो बहुत खूबसूरत शायरी आपने की थी। फिराक ने अपनी गज़लों में भी हिंदी और संस्कृत की खुशनुमा अल्फाज का इस्तेमाल से ज़ुबान और बयान में वुसअत पैदा की है। संस्कृत के आसान ज़ुबान, हिंदी के आसान ज़ुबान आपने उर्दू शायरी के अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो ये ज़बान और बयान है, तर्ज़ अंदाज़ है आपका, खुसूसियात कलाम है, जिसको आपको याद रखना है, समझना है कि किस अंदाज़ की, किस तरह की शायरी फिराक गोरखपुरी करते हैं। फिराक की रुबाइयों की असल पहचान महबूब की सरापा का मासूम बयान है। उनकी मजमून आफरीनी और जद्दत ने एक ऐसा असलूब खल्क किया है जिसे पढ़ने वाला फ़ौरन पहचान लेता है। यानी फिराक की शायरी, फिराक की गज़लें, फिराक की रुबाइयाँ, वो देखते ही, पढ़ते ही कारी समझ जाता है कि ये किसने लिखी है। फिराक का नाम उसके जहन के अंदर उभर आता है। यहाँ पर रुबाइयाँ दी गई हैं, 2 रुबाइयाँ फिराक की हैं। इसका हम मुताला करेंगे, इसकी हम तशरीह करेंगे। उसके बाद हम तिलोक चंद महरूम की भी 2 रुबाइयाँ हैं, उनकी तरफ चलेंगे। इसी सबक के अंदर वो शामिल हैं, उनका भी हम मुताला करेंगे। तो पहली रुबाई है, सहरा में ज़मान व मकान के खो जाती है, सदियों बेदार रह के सो जाती है, अक्सर सोचा किया हूँ खिलवत में फिराक, तहजीबें क्यों गुरूब हो जाती हैं। यहाँ पर तहजीबों के हवाले से फिराक गोरखपुरी बात कर रहे हैं और दुनिया की सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वही फानी वाली बात कि दुनिया में जो चीज़ है वो एकदम एक दिन जानी है, एक दिन उसको फानी होना है। सहरा में ज़मान व मकान के खो जाती है, सहरा यानी रेगिस्तान या जंगल, और ज़मा व मका ज़माना, यहाँ पर ज़माना और वक्त से बात हो रही है। ज़मा व मका के मतलब होता है ज़माना और जगह। तो सहरा में ज़मा व मका के खो जाती है, ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। सदियों बेदार रह के सो जाती है, सदियों, सालों, सैकड़ों सालों, बेदार यानी जागी हुई, जिंदा, सदियों बेदार रहती है, सदियों जिंदा रहती है और फिर अचानक वो सो जाती है, अचानक खत्म हो जाती है। अक्सर सोचा किया हूं खिलवत में फिराक, खिलवत यानी तन्हाई, और फिर फिराक खुद से मुखातिबे कहते हैं कि मैं अक्सर तन्हाई में बैठा हुआ ये बात सोचता हूं कि वो क्यों सोई बेदार सो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। फिर आखिर में कहते हैं तहजीबें क्यों गुरूब हो जाती हैं, तहजीबें क्यों डूब जाती हैं। यहाँ पर तहजीबें यानी सभ्यताओं के बारे में बात हो रही है। बड़ी बड़ी तहजीबें दुनिया के अंदर आई और वो चली गई, दुनिया में गर्क हो गई। अलग अलग लोगों का दुनिया के अंदर राज आया, हुकूमत आई और कुछ वक्त रही और उसके बाद वो खत्म हो गई। तो उन तहजीबों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अपने वक्त में बड़ी ताकतवर थी, बड़ी मुहज़्ज़िब मानी जाती थी, बड़े मसले हल करने वाली मानी जाती थी, लेकिन ज़मा व मकान के सहरा के अंदर वो भी गुम हो गई, वो भी खत्म हो गई। गर्दिश गर्दू के अंदर वो भी खत्म हो गई, ज़माने की चलन के अंदर वो भी तबाह व बर्बाद हो गई। तो सहरा में ज़मान व मकान के खो जाती हैं। रुबाई की खासियत ये होती है कि रुबाई कहने का असल मकसद चौथे मिसरे से समझ में आता है कि क्या बात शायर कह रहा है। पहले 3 मिसरे हमने पढ़े, वहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि पता नहीं किस मौजू के ऊपर बात हो रही है, किस चीज के बारे में कह रहे हैं कि वो खो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो सो जाती है। चौथे मिसरे के अंदर बात समझ में आती है कि हाँ, ये तहजीबों के बारे में बात हो रही है, ये सोसाइटियों के बारे में बात हो रही है, ये सभ्यताओं के, उनके रहने सहने के, उनके जिंदा रहने के बारे में बात हो रही है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे ये सोसाइटीज, ये सभ्यताएं, ये कल्चर्स, ये तहजीबें खत्म हो जाती हैं। आप हमारे यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इराक के अंदर मेसोपोटामिया, चाइना के अंदर बहुत सी कल्चर्स थे, बहुत सी सभ्यताएं थी,
اور بہت مہذب مانی جاتی ہیں، تہذیب یافتہ مانی جاتی ہیں، لیکن وقت آیا اور یہ ختم ہو گئی، یہ برباد ہو گئی۔ تو کچھ نہ کچھ وجوہات یہاں پر بتائی گئی ہے، ہمیں سوچنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں فراق کہ ایسی کیا بات ہے، وہ خود سوچ رہے ہیں۔ اکثر سوچا کیا ہوں خلوت میں، خلوت یعنی اکیلے میں، تنہائی میں۔ فراق کہہ رہا ہے کہ میں اکثر اکیلے میں سوچتا رہتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ یہ سبھیتائیں، یہ کلچرز، یہ تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے بیچ میں رہتی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آج جو طلوع ہو رہا ہے، کل اس کو آفتاب کو غروب ہونا ہے، اس کو ڈوبنا ہے۔ آج جو اوپر آسمانوں کے اوپر ہے، کل اس کے اوپر گردش آنی ہے۔ جو اونچائیوں پر جا رہا ہے وہ زمین پر آ کر گرے گا۔ یہاں دنیا کی سچائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ربائی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں، بہر ہوتی ہے، بہر حجج میں لکھا گیا ہے، اسی انداز میں ہر ربائی آپ کو ملے گی۔ ایک پہلا، دوسرا مصرع اور تیسرا مصرع ہم قافیہ اور پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ تیسرا مصرع ردیف اور قافیہ سے خالی ہوتا ہے۔ یہاں پر نہ تو ردیف ہوتا ہے نہ قافیہ ہوتا ہے، اور چوتھا مصرع سب سے وزندار ہوتا ہے، سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ چوتھے مصرے کے اندر ہی ربائی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ ربائی لکھی گئی ہے۔ اب اس ربائی کی ہمیں تشریح کرنی ہے، اس کے معنی سمجھنا ہے کہ کیا پیغام اس ربائی کے اندر شاعر دینا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر اس کو پڑھ لیں ہم۔ صحرا میں زماں و مکان کے کھو جاتی ہے، صدیوں بیدار رہ کے سو جاتی ہے، اکثر سوچا کیا ہوں خلوت میں فراق، تہذیبیں کیوں غروب ہو جاتی ہیں۔ غروب یعنی ڈوبنا، برباد ہونا، ختم ہو جانا۔ کیوں پہ تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ربائی میں تہذیبوں کی تاریخ کی یاد دلا کر اس امر کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا میں چاہے انسان ہو یا اس کا کوئی بھی نظام یا تہذیب، اسے اتار چڑھاؤ، عروج و زوال سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا میں جو چیز آئی ہے وہ ختم ہوگی ہی، جو چڑھ رہا ہے اس کو اترنا نیچے لازم ہے، اترنا ہی پڑے گا۔ آج جو قوم اور اس کی تہذیبیں بہت کمتر محسوس ہوتی ہیں، کبھی اس تہذیب کا ڈنکا بجتا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں جس ہندو اسلامی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب کا عروج ہوا تھا، اسے آج زوال کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بہت بڑے وقت کے تک مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر راج کیا تھا، ڈنکا بجتا تھا مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر، اور آج دیکھو آپ کیا حال ہے، کس طرح کا ماحول کر دیا گیا ہے۔ تو عروج پر تھے، آج زوال کے اوپر ہے۔ عروج آیا تھا، زوال آیا ہے، اور آگے والے وقت کے اوپر پھر کبھی ہو سکتا ہے کہ عروج آ جائے۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز فانی ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گی، کل جا کے بدل جائے گی۔ آج کوئی چیز عروج کے اوپر ہے تو کل اس چیز کو زوال آئے گا، وہ چیز کل ختم ہو جائے گی۔ اور جو چیز آج زوال پر ہے، ختم ہو رہی ہے، آنے والے وقت پر ہو سکتا ہے کہ وہ چیز پھر سے عروج کے اوپر چلی جائے، پھر سے وہ اونچائیوں کو چھو جائے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ موجود رہنے والی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ربائی کا آخری مصرع کو ہی ربائی کی روح قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، جو آخری مصرع ہے اسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ربائی کیا پیغام دے رہی ہے، اور وہی سب سے طاقتور، سب سے وزندار مصرع ہوتا ہے۔ آخری مصرے کو ربائی کی روح قرار دیا گیا ہے۔ فراق نے پہلے کے 3 مصرے میں یہ بتایا ہے کہ کون سی ایسی شے ہے جو زمان و مکان کے صحرا میں، یعنی تاریخ اور وقت کے صحرا بیان میں کھو جاتی ہے، جو صدیوں تک چمک دمک کی مثال بن کر زندہ رہتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے، یعنی روبائے زوال ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں ہر حساس انسان کی شاید یہی سوچ رہتی ہے کہ آخر دنیا میں پائی جانے والی یہ شاندار تہذیبیں ایک دن آخر کیوں ڈوب جاتی ہیں۔ مغل بادشاہوں نے بہت زیادہ وقت تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی اور بہت طاقتور انداز میں حکومت کی۔ اس سے پہلے سلطنت کا وقت تھا، سلطنتیں کئی آئیں، کئی بادشاہ آئے، کئی سلطان آئے، انہوں نے حکومت کی۔ اس سے پہلے اور بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بڑے راجا تھے، جنہوں نے یہاں پر ہندوستان کے الگ الگ حصوں کے اوپر حکومت کی۔ بڑے بڑے اور بادشاہ ہیں، جن کو اشوک مہان جیسے بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی۔ ہندوستان کے باہر کے حصوں تک پہ حکومت کی، اور پوری دنیا میں ایسی مثالیں خوب مل جائیں گی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب ختم ہو گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی بعد میں نہیں بچتا ہے، وہ سارے کے ساری تہذیبیں زوال کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو انہی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو حساس انسان، یعنی احساس رہنے والا، چیزوں کو محسوس کرنے والا انسان ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔
तो कुछ ना कुछ पैगाम उन चीज़ों के पीछे रहता है, कुछ मैसेज उन चीज़ों के पीछे रहता है कि क्या गलतियां उन तहजीबों ने की थी जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गई। कुछ ना कुछ गलतियां हर तहजीब, हर बादशाह, हर सुल्तान करता है। उस गलती की वजह से उसकी पूरी सल्तनत, उसकी पूरी बादशाहत खत्म हो जाती है, उसका पूरा राज खत्म हो जाता है। तो उसकी तरफ इशारा किया है कि हमें सोचने की जरूरत है कि वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि इससे वो खत्म हो जाते हैं। आखिर दुनिया में पाई जाने वाली शानदार तहजीबें एक दिन आखिर क्यों डूब जाती हैं? शायद इसलिए कि दुनिया में किसी शे को भी हमेशगी हासिल नहीं है। जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना होता है। दुख के बाद सुख और उसके बाद दुख इंसान और उसकी तहजीब या मुआशरे में एक जिंदा असूल है जो हमेशा चलता रहता है। बस हमें उन गलतियों के बारे में सोचना है कि जिसकी वजह से तहजीबें बर्बाद हो गई, लोग बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। उस तरह की गलतियों को पहचान करें और उस तरह की गलतियों को हम ना दोहराएं। यही हमारी सच्ची इंसानियत कहलाएगी। अब हम जो दूसरी साथ के अंदर दी गई है एक और, इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे रुबाई को, कि इस रुबाई में क्या पैगाम फिराक गोरखपुरी हमें दे रहे हैं। तू हाथ को जब हाथ में लेती है, तू हाथ को जब हाथ में लेती है, दुख दर्द जमाने के मिटा देती है। संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांत की गोया तू हरी खेती है, सुख शांत की गोया तू हरी खेती है। इस रुबाई के अंदर फिराक गोरखपुरी अपने असल अंदाज के अंदर मौजूद है, अपनी असल शायरी के अंदर मौजूद है। फिराक की शायरी, हुस्न इश्क की शायरी, रंगीनियों की शायरी, माशूकों आशिक की शायरी, महबूब की शायरी। यहां पर महबूब की बात हो रही है, महबूब की खूबसूरती की बात हो रही है। शायर कहते हैं तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द जमाने के मिटा देती है। वो अपने महबूब के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा महबूब जब हाथ को हाथ में ले लेता है तो वो दुख दर्द जमाने का मिटा देता है। और महबूब का यहाँ पर जिन्स भी बता दिया है कि वो एक खातून है, एक औरत है, कि औरत जब हाथ हाथ में ले लेती है तो दुनिया के सारे दुख इंसान भूल जाता है, सारी तकलीफें इंसान भूल जाता है। संसार के तपते हुए वीराने में, तपता हुआ वीराना, परेशानियों से घिरा हुआ जिंदगी बताई है। इस दुनिया के अंदर तरह तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, तरह तरह के हादसे हमारे सामने पेश आते हैं। तो तपता हुआ वीराना है, ये जंगल है संसार का, दुनिया का। तो संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांत की गोया तू हरी खेती है। तो उस वीराने में, तपते हुए जंगल में, जलते हुए जंगल के अंदर अगर सुख और शांति कहीं मिलती है तो औरत के पास ही, महबूब के पास ही मिलती है। सुख शांति, आराम, सुकून, गोया तू हरी खेती है, कि जैसे तू हरी खेती है। तो उस औरत को नए नाम से तशबिया दे रहे हैं, हरी खेती उसको कहकर पुकार रहे हैं। और हरी खेती आंखों को सुकून देती है, तसल्ली देती है, इत्मीनान देती है कि अब हमारी बर्बादी खत्म हो गई, अब हमारी खेती हमें बचा लेगी, अब हमारी खेती हमें सुकून देगी। तो संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांत की गोया तू हरी खेती है। अब इसका भी हमें तशरीह करनी है उसी अंदाज में। इस रुबाई का ताल्लुक बेसबाती दुनिया यानी जिंदगी के चंद रोज़ा या किसी किस्म के पंदो नसाई या नसीहत से नहीं है। इस रुबाई में महबूब या औरत की खसूसियत का शायराना इजहार किया गया है। रुबाइयाँ क्यों कही जाती हैं? दुनिया की बेसबाती बताने के लिए, नसीहत करने के लिए, समझाने के लिए, हमें कुछ पैगाम, कुछ मैसेज देने के लिए। लेकिन ये जो रुबाई है ये हुस्न इश्क की रुबाई है। ये महबूब की बात हो रही है, यहाँ पर औरत की खसूसियत का शायराना इजहार इस रुबाई के अंदर किया गया है। सच है कि औरत के बगैर ही दुनिया किसी रेगिस्तान की तरह है, कोई घर एक खंडर की तरह है। औरत अगर महबूब है तो ये मर्द या आशिक के लिए सरापा रहमत है। इसलिए पहले मिसरे में कहा गया है कि जब आशिक का हाथ महबूब अपने हाथों में ले लेता है तो उस लम्हे जिंदगी का हर गम, हर दर्द खत्म हो जाता है। तीसरे और चौथे मिसरे में शायर ने महबूब या औरत को हरी खेती कहा है, यानी दुनिया के इस तपते हुए रेगिस्तान में औरत किसी हसीन साई की तरह है या खेती की तरह है। औरत का वजूद इस दुनिया के लिए एक साए के मानिंद है, शादाबी के मानिंद है। हरी खेती इस्तिआरा है जिंदगी की शादाबी का, कि जिंदगी हरी खेती जिस तरह से शादाब है, जिस तरह से तरोताज़ा है, उसी तरह से औरत का वजूद हमारे दुख और मुश्किलात को दूर कर देता है, परेशानी के अंदर हमें खुशी देता है, शादाबी देता है, तरोताज़गी हमारे मन के अंदर भर देता है। तो इस रुबाई के अंदर औरत की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। अब आते हैं हम अगली रुबाइयों की तरफ, जो तिलोक चंद महरूम की लिखी हुई रुबाई है।
तिलोक चंद इनका नाम था और महरूम इनका तखल्लुस था। पहले शायर का तारुफ हासिल करेंगे, वही लिखने का अंदाज और जिंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे, और उसके बाद 2 रुबाइयाँ तिलोक चंद की दे रखी हैं, उनका हम मुताला करेंगे, उनका हम माना समझेंगे। तिलोक चंद महरूम मगरबी पंजाब यानी जो पाकिस्तान के अंदर है अभी के ज़िला मियांवाली के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अंग्रेजी में बीए तक तालीम हासिल की और जिंदगी भर उर्दू के दरस व तदरीस में मशगूल रहे। जोश की तरह महरूम को भी नज्म की शायरी की हैसियत से शोहरत हासिल हुई। महरूम के कलाम में अल्फाज की बरजस्तगी और ख्यालात की पाकीज़गी पाई जाती है। इन खूबियों ने उनकी रुबाइयात को भी हुस्न बख्शा है। उनके कलाम में अदबी, अखलाकी और हुस्न की फितरत के मज़ामीन मिलते हैं। ये मौज़ूआत ही उनकी तर्ज तहरीर बताते हैं, खुसूसियात कलाम बताते हैं। तो आपको मौज़ूआत के हिसाब से याद कर लेना है कि फ़िराक की शायरी है तो किस तरह की शायरी है, तिलोक चंद महरूम की शायरी है तो किस तरह की शायरी है। उन्होंने अंग्रेज़ी और फ़ारसी की पाकीज़ा ख़यालात को उर्दू का जामा पहनाया है। ज़बान की सफाई, तर्ज बयान की संजीदगी और उनके कलाम की खूबियाँ हैं। महरूम की रुबाइयाँ अखलाकियत की तालीम देती हैं। अखलाकियत, नसीहत, पंद के लिए आपकी रुबाइयाँ जानी जाती हैं। अब हम रुबाइयाँ जो तिलोक चंद महरूम की हैं उनका मुताला करेंगे और उनके माने समझेंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं। मजहब की जुबान पर है निकोई का प्याम, हुस्न अमल और रास्त गोई का प्याम। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जोई का प्याम। यहाँ पर वो कहते हैं कि मजहब आज लड़ाई का वसीला मजहब को बना दिया गया है। मजहब के बिना पर तफरीक की जा रही है, लोगों को बांटा जा रहा है आपस के अंदर और फिर लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, कत्ल गारत मचाई जाती है, दंगा फसाद किया जाता है। जबकि असल में मजहब तो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए होते हैं। मजहब लोगों को जोड़ने के लिए होते हैं, एक करने के लिए होते हैं। मजहब के नाम के ऊपर लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए, मजहब के नाम पर लोगों को बांटना नहीं चाहिए। ये पैगाम इस रुबाई के जरिए दिया है। मजहब की जुबान पर है निकोई का प्याम, निकोई यानी नेकी। मजहब की जुबान पर नेकी का प्याम है, प्याम यानी पैगाम। मजहब लोगों को जोड़ने का, नेक होने का पैगाम दे रहा है, एक होने की नसीहत कर रहा है। मजहब लड़ने के लिए कभी नहीं कहता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लड़ना, दुश्मनी मनाना नहीं सिखाता। मजहब जोड़ता है, लोगों को करीब करता है, एक दूसरे के पास लेकर आता है। हुस्न अमल और रास्त गोई का प्याम, हुस्न अमल अच्छे काम और रास्त गोई सच बोलना, सीधे रास्ते पर आना। तो ये पैगाम मजहब देता है, सच बोलना, सीधे बोलना, लोगों के साथ भलाई करना, लोगों के साथ लोगों को फायदा पहुंचाने वाले काम करना। हर मजहब यही पैगाम हमें देता है। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जोई का प्याम। सुलह जोई मेल मिलाप, सुलह करना, लोगों को जोड़ना, तफरीक खत्म करना, बंटवारा खत्म करना, लोगों को हर तरह के जात पात के, फिरके के जितने भी तफरीक हो रही है लोगों की, उन सारी बुनियाद वाले तफरीक को खत्म करके लोगों को एक बनाना, ये मजहब का पैगाम है, ये मजहब का संदेश है। यही मजहब चाहता है, हर मजहब का यही चाहता है। मजहब देता है सुलह जोई का प्याम, मजहब लोगों को जोड़ने का पैगाम देता है। इसकी हम तशरीह करेंगे। शायर ने इस रुबाई में मजहबी रवादारी, नेक अमल, सच्चाई और भलाई और भाईचारे की तालीम दी है और इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया है कि लोग मजहब के नाम पर क्यों लड़ते हैं। मजहब तो मेल मिलाप की तालीम देता है और भाईचारा सिखाता है, जबकि आज मजहब के नाम के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों को मारा काटा जा रहा है मजहब के नाम के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। शायर कहता है कि हर मजहब यकजहती, सच्चाई, एकता और अच्छे काम करने की तालीम देता है। कोई भी मजहब फितना और फसाद, लड़ाई और झगड़ा नहीं सिखाता। शायर इस बात पर हैरान है कि जब कोई मजहब लड़ाई झगड़े की तालीम नहीं देता तो लोग मजहब के नाम पर क्यों लड़ते हैं, क्यों एक दूसरे से तफरीक करते हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब मजहब नहीं कह रहा, खुदा नहीं कह रहा, रब्बुल इज़्ज़त नहीं कह रहा, तो फिर क्यों हम लड़ाई झगड़े के अंदर लग जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर तो हम अपने आपसी मफाद से, ज़ाती मफाद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। दूसरी रुबाई की तरफ आते हैं हम। दूसरी रुबाई क्या पैगाम दे रही है। फितरत की दी हुई मसरत खोकर, फितरत की दी हुई मसरत खोकर, औरों को ना मलूल कर गमगी होकर, ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस के गुजार या रो रो कर।
फितरत की दी हुई मसरत खोकर। फितरत यानी कुदरत, नेचर। कुदरत ने हमें खुशी दी है, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है, जिंदगी जीने का सलीका दिया है, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो फितरत की दी हुई मसरत खोकर, तो हम अपने गमों में, अपने दुखों के अंदर जो कुदरत की दी हुई हंसी है, कुदरत की दी हुई खुशी है, उसको भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं और रोने पीटने लगते हैं। क्यों? हमारे लालच की वजह से, हमारी ख्वाहिशात की वजह से। हमारे दुख क्यों हैं, हमारे गम क्यों हैं? क्योंकि हम, हमारे जो मिला है, हमें कुदरत ने जो दिया है, हम उससे ज्यादा चाहते हैं। जब ज्यादा चाहते हैं तो हम गम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, दुख में मुब्तला हो जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं, चोरी चकारे डाका डालने लग जाते हैं। तो फितरत की दी हुई मसरत हम खो देते हैं। औरों को ना कर मलूल गमगी होकर। मलूल यानी गमगी, और गमगी यानी फिर वो गमगीन, गम में डूबा हुआ। तो यहां पर बात आ रही है कि अपनी खुद की खुशी तो खो दी, अब ऐसा मुंह बना बना के रहते हो, मुंह सुजाए सुजाए रहते हो कि दूसरा तुम्हें देखकर वो भी गमगीन हो जाता है, वो बेचारा भी दर्द में डूब जाता है आपकी सूरत देखकर, आपका चेहरा देखकर। तो औरों को न कर मलूल गमगीन होकर, दूसरों को मलूल मत कर, दूसरों को गमगीन मत कर, दूसरों का दिल मत दुखा गमगीन चेहरा बनाकर। यानी आप हंसते हंसते रहोगे तो लोग आपके चेहरे को देखकर हंसेंगे। गम है, तकलीफ है, उसको छुपाना सीखो। यहां पर दबाने का पैगाम दिया जा रहा है कि अपने गमों को दबाओ और चेहरे के और मुस्कुराहट लाओ कि आप मुस्कुराओगे तो लोग आपको देखकर मुस्कुराने लग जाएंगे। और अगर आप गमगीन चेहरा बनाओगे तो लोग आपको देखकर गमगीन होंगे, उनका दिल भी आपको देखकर जलेगा, दुखेगा। ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, और ये जो उम्र मिली है, ये जो जिंदगी मिली है, हर हाल में गुजर जाएगी। बहरहाल, हर हाल में, चाहे हंस के गुजारो चाहे रोकर गुजारो, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। हंस हंस के गुजार या रो रो कर। अब तुम्हारे ऊपर पैगाम छोड़ दिया है कि आपके ऊपर है कि जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजारो। हंस हंस के गुजारोगे तब भी जिंदगी कट जाएगी, और रो रो के गुजारोगे तब भी जिंदगी का गुजर होना है, तब भी जिंदगी कटनी है। अब रो रो के गुजारोगे तो खुद तो दुखी रहोगे ही, दूसरों को और दुखी करते रहोगे, दूसरों को और गम में मुब्तला रखोगे, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने अहबाब को भी रुलाते रहोगे, उनको भी परेशान करते रहोगे। तो यहां पर जिंदगी की तरफ इशारा किया है, जिंदा लोगों की तरफ इशारा किया है, जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी, राजी खुशी गुजर बसर करते हैं, अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शायर कहता है कि कुदरत ने सबको खुशियां दी हैं, उन खुशियों को खोकर उदास परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदास शख्स दूसरे लोगों को भी उदास और रंजीदा कर देता है। आप उदास हो, आपको देख के आपका भाई उदास हो जाएगा, आपको देख के आपकी बहनें उदास हो जाएंगी, आपको देखकर आपके माँ बाप उदास हो जाएंगी। बस आप एक शख्स उदास थे, आपने पूरे घर को उदास कर दिया, पूरे घर को आपने रुला दिया है। और अगर आप अपना दर्द छुपा लेंगे, अपना गम छुपा लेंगे, तो फिर वो सब वैसे ही जिंदगी गुजारते रहेंगे जैसे वो गुजार रहे थे, खुशी खुशी उनके दिन में कटते रहेंगे। तो जिंदगी तो बहरहाल में गुजारनी है, इसको रोते हुए क्यों गुजारा जाए। जिंदगी हंसकर गुजार दी जाए, आप दूसरे लोगों को भी खुश रख सकेंगे। जिंदगी इसका नाम है कि अपना गम भुलाकर दूसरे लोगों को खुश रखा जाए। जिंदगी में आने वाली परेशानियां, दुख और गम तो सबको सहने पड़ते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको गम नहीं है, जिसको दुख नहीं है। हर शख्स यहां पर दुखी है, हर शख्स यहां पर परेशान है, हर शख्स को कोई ना कोई गम लगा हुआ है और वो कुड़ता रहता है, उस गम में जलता रहता है। अब वो गम जो दिल में लगा हुआ है, या तो उसको याद करके आप रोते रहो, आपको कोई मना नहीं करेगा, और या फिर हंसते हुए जिंदगी गुजार दो। गम तो आपके साथ फिर भी रहेगा, हंसोगे तब भी वो गम आपके साथ है, रोओगे तब भी वो गम आपके साथ है। फैसला आपको करना है कि आपको रो के गुजारना है या आपको हंसते हुए, खिलते हुए चेहरे से वक्त गुजारना है। उनसे दुखी होकर, यानी दुख और अपने परेशानियों से दुखी होकर औरों को क्यों दुख किया जाए। खुश रहो, सबको खुश रखो, यही असल जिंदगी है, और यही इस रुबाई का पैगाम है। खुश रहने की तरफ तिलकचंद महरूम इशारा कर रहे हैं। यहां पर हमारी रुबाइयां मुकम्मल हो जाती हैं। 2 फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां हैं, 2 तिलकचंद महरूम की रुबाइयां हैं। रुबाई रबा से मिला है, रबा अरबी लफ्ज है, रबा के माने होते हैं 4, और रुबाई ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें 4 मिसरे हों। लेकिन हर 4 मिसरे वाली नज्म रुबाई नहीं होती, क्योंकि रुबाई के लिए एक बहर मुतय्यन है, फिक्स है। उस बहर में ही अगर कही जाएगी तो रुबाई मानी जाएगी, वरना वो रुबाई नहीं मानी जाएगी, वो कता में कहलाएगी, फिर कता में चली जाएगी। अगला सबक हमारा कता का आएगा। तो यहां पर यह सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। अलविदा।